एक काम करो, अभी रसम का टाइम हो गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये रागिनी बहन है, और रागिनी बहन ये जिग्नेश की दादी है, यानी कि मेरी सासू माँ। आज तक तुम्हारे बारे में बात सुना था, लेकिन देखा हाजी, और ये हमारी सुशीला है ना, रात दिन तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है। रागिनी अकेली होते हुए भी अपने बच्चे को बड़ा किया, लेकिन पति ने आधे रास्ते पे छोड़ दिया। शायद आपको शू बोलो छो, छोड़ दिया नहीं है, डिवोर्स दिया है, समझो। अब બધું એકનું એક જ, ખાલી શબ્દ ફરક થાય। चलिए ना सब लोग अंदर, पंडित जी बुला रहे हैं। वैसे भी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। रिश्तों को कामयाब बनाना हो तो सही मुहूर्त और सही इंसान को मिलना बहुत जरूरी है। आप आ गए मेरी शादी में। मैं कब से आपका इंतजार करती थी। अच्छा हुआ आप आए तो खाना खा के और आशीर्वाद दे के ही जाना। सुशीला, अब ये कौन है? एक्चुअली ये मेरी नानी है, इन्हें भूलने की बीमारी है। सो अब लड़की को देखने के लिए कोई अलग मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं अभी निशी को लेकर आती हूँ। नहीं रागिनी, तुम रुको, मैं निशी को लेके आता हूँ। हाँ रागिनी बहन, सुना है निशी के पापा नचिकेत खन्ना भी ये शादी में आए हैं। इतने बड़े आदमी और हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं तो मिलने का वो हक तो बनता है कि नहीं? हाँ आंटी, अब मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी और निशी की जान बचाई थी। मैं जाकर उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं मिलाता हूँ तुम्हें डैड से, I mean, आप सबको। हाय, मैं आगम, मैं निशी का भाई हूँ। हम यूएस से आए। चलो मैं मिलवाता हूँ। क्या कर रहे हो? डैड, ये जिग्नेश है, निशी का वुड बी हस्बैंड। जानता हूँ। हेलो। और ये निशी के ससुराल वाले। जी, मैं शशिकांत, जिग्नेश का पापा, और ये मेरी वाइफ सुशीला। जय श्री कृष्ण। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, निशी परसों बता रही थी कि आप अमेरिका के बहुत बड़े हार्टोलॉजिस्ट हो, है ना? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, वही तो बोला मैंने। विधि का वक्त हो गया है, चले? हाँ हाँ, नेक काम में देरी किस बात की? चलो चलो। हाँ? निशी ने जिग्नेस, मिस्टर हार्टोलॉजिस्ट। इट्स ओके मैम। इट्स नॉट ओके नील। तुम्हारे ओके कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। ये लोग सडनली क्लास ही नहीं होने वाले। लुक एट देम। गॉड, क्या है ये? कहाँ से आए गांव के गंवार लोग? फिर समझ में नहीं आता ये रागिनी ने कहाँ से ढूंढा इस लोअर क्लास लड़की को अपनी खुद की बेटी के लिए। एक्चुअली इसमें रागिनी की भी क्या गलती है? उसका क्लास भी तो वही है। मैम, लड़का रागिनी ने पसंद नहीं किया, निशी ने खुद पसंद किया है। प्यार करती है वो जिग्नेश से। प्यार? तुमने भी तो किया था रागिनी से प्यार, क्या हुआ? नील, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। देखना तुम्हारे साथ जो हुआ वही होगा निशी के साथ। शादी करेगी, ससुराल जाएगी, एक एक दिन ठोकरे खाएगी, मुंह के बल गिरेगी, वापस लौट कर आएगी। मैं तो समझ में नहीं आता वो निशी कैसे प्यार कर सकती है ऐसे लड़के से। ये निशी को बहुत जल्द रियलाइज होगा शादी के बाद कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, और फिर प्यार उड़कर चला जाएगा विंडो के बाहर। एंड निशी विल कम बैक टू हर मदर। लिख लेना, मार्क माई वर्ड्स, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने, देन यू विल सी कि निशी घर छोड़ के, अपने पति ससुराल को छोड़ के नहीं वापस आई। That's enough. ये मत भूलो कि निशी मेरी बेटी है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, वो नई जिंदगी शुरू करने वाली है। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, कोने में रहकर उन्हें कोसते नहीं। कई सपने होंगे उनके, कई उम्मीदें होंगी। मानता हूँ कि हम उनके सपनों का हिस्सा नहीं, लेकिन उनके सपनों पर हमें हंसने का कोई हक नहीं है मैम। और ये जो तुम उनके सपने के टूटने की बात कर रही हो, that's not classy at all. And don't forget, निशी मेरी बेटी है। और एक्सक्यूज मी नील, निशी तुम्हारी बेटी नहीं है।
याद दिला दूं तुम्हें, हम यहाँ किसी की एंगेजमेंट या किसी की शादी के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ अपने 2 बच्चों को सही सलामत वापस ले जाने आए हैं, राइट? बोले बाबा, मैं सिर्फ इतना जानते हो लेकिन मानते नहीं। मान जाओ, समझ जाओ कि तुम्हारा और रागिनी का डिवोर्स हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, तुम्हारे बच्चों का भी बंटवारा हो चुका है। आगम और रणबीर अब तुम्हारे बच्चे हैं, निशी और आरव उसके बच्चे हैं, और निशी और आरव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वो रागिनी की अपब्रिंगिंग है, रागिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रागिनी के संस्कार है। व्हाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व्ड? मैम, मैंने कहा ना, निशी मेरी बेटी है। मैं रिक्वेस्ट यू, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ये मनहूस बातें करना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई कही हुई बात सच हो जाए। सॉरी, बट ये अचानक इतना इमोशन, ये मेरी बेटी, बेटी के लिए मेरा प्यार, ये कहा? That's enough, मैम। मैं रागिनी से नफरत करता हूँ, लेकिन निशी मेरी औलाद है, मेरा खून, और मैं अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं कर सकता। अब भी तो वही खड़े होने जहां 15 साल पहले खड़े थे। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा नील। अब वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जरूरत बन गई है। 4 गुजराती कुक्स मंगवा लो। और एक्सक्यूज मी सर, लू का रास्ता कहाँ है बता सकते हैं? वो सीधा जाके लेफ्ट लीजिए, आपको बोर्ड वहीं दिखाई देगा। थैंक यू सर। और सुनो, ये प्लेट्स रिसाइकल करते रहो, और हर फूड स्टेशन पर पसंद है? हाँ, वेरी प्रिटी। मैंने पूछा तुम्हें वो लड़की पसंद है? एक्चुअली बहुत पसंद है, पर क्या करूं, बात ही नहीं कर सकूंगा, मेरे पास नंबर नहीं है ना उसका। जब हम हैं तो क्या गम है। वो क्या है ना कि लड़कियां पटाने का अपना एक सिलेबस होता है, और मैं तुम्हें एक एक लेसन पढ़ाऊंगा। इमोशनल सिंपैथी। What are you doing? Actually, I'm sorry, मैं देख नहीं सकता। एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपनी बीवी और आंखें दोनों खो दी। अब बस अपने इस छोटे भाई के लिए जी रहा हूँ। इसकी एक बार शादी हो जाए तो आपको पता है, एक बहुत ही जागरूक जोचिने का इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर बीवी मिलने वाली है, और पिंक कलर उसे बहुत सूट करेगी। और आइसक्रीम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। इनके लिए आइसक्रीम लाओ। जाओ। कुर्सी कहाँ है? आई, जी। come with me. अंकल, ये क्या हो गया? और ये निशान? मैं क्या कहूँ, इट गॉट रियली वाइल्ड, टू मच। मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कॉफी पर मिलते हैं, सुख दुख शेयर करेंगे दोनों। उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है शेयर करने के लिए आपके साथ में। चाले, झूठे, मक्कार, मेरी वाइफ को छेड़ते हैं, अंधा बन के। मैं बस मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मैं भी मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। लंगड़ा लुलखा करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं आप। वाह अंकल, आपने उसका नंबर लिया? मुझे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सामने से दे दिया। ये ले मेरा कार्ड, ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। क्या दूसरों की बीबी को कभी छेड़ेगा ना तो ये नंबर अपने याद रख लेना। वाह, अब प्लीज मुझे भी नंबर दो ना उसका, प्लीज। ये सब छोड़ो, वो लड़की तेरे स्टाइल की नहीं है, इसे कहीं बेटर मिल जाएगी। ओके, आज से आप मेरे गुरु। कम ये तो बस शुरुआत है। लेसन नंबर 2। तो आज मैं आज की सेलिब्रिटी से मिलाने वाला हूं, निशी, हमारी बहन। ये निशी है, और उसके साथ जो है वो उसका होने वाला पति जिग्नेश, और ये उसके ससुराल वाले। आगम पीछे ले वापस। हाँ,
मम्मी ये निशी है। मैं निशी से पहले मिल चुकी हूँ। क्या? तुम निशी से मिली हो? कब और कहाँ? वो सब छोड़, अगर मॉम है, मॉम दिखाना प्लीज। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे है और बहुत ज्यादा प्रिटी दिख रही है। तो अब मैं तुम्हें हमारी मॉम से मिलाने वाला हूँ। जल्दी आगम। In 3, 2, 1 and ये जो व्हाइट साड़ी में है, वो हमारी मॉम है। अगम मैं मॉम से भी मिल चुकी हूँ पहले। याद है मैंने तुझसे कहा था कि एक लेडी ने मुझे वॉशरूम में साड़ी पहनाई थी, है ना? ये वही है। लाइफ में मॉम का होना बहुत मैटर करता है। ये नहीं मिलकर महसूस हुआ था मुझे। तब मुझे नहीं पता था कि यही मेरी मॉम है। उनसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा था। आगम, मैंने उनसे भी कहा था कि अगर मेरी मॉम होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। और देख यही मेरी मॉम निकली आगम। अरे तू रो क्यों रही है? और पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। मतलब अब याद है उस दिन होटल में जो मुझे ड्रॉप करने आए थे, जिन्होंने मुझे बचाया था, वो लेडी यही है, हमारी मॉम। कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस नहीं है, डेस्टिनी है। सिर्फ हम नहीं, भगवान भी हमें हमारी मॉम से मिलाना चाहता है। अगर मॉम से बात करा ना प्लीज एक बार। अभी तो बात नहीं करवा सकता, वो एक्चुअली निशी के साथ रिचुअल्स में बिजी है, बट जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं तुम्हारी बात उनसे करवाऊंगा। तूने अगम मेरे गिफ्ट दे दिए ना? अब एक्चुअली अब तक तो नहीं दे पाया, बट डेफिनेटली कोई रिचुअल्स तो होंगे ना जहाँ पे गिफ्ट्स लेने और देने होते हैं, तब मैं डेफिनेटली दे दूंगा, पक्का। बहुत मिस कर रही हूँ अगम। मेरी सगी बहन की शादी और देखना मैं वहीं पर रही हूँ। अगम मुझे भी खुशियों में शामिल होना, मुझे भी वहां होना है। आई होप सो टू। चल अब स्माइल कर। थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं तेरे ब्रेसेस। औरतों का फंक्शन है, हम लोगों का क्या काम। वैसे बड़े प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, निशी और जिग्नेश। वेरी क्यूट। और निशी तो देखो, उसे इतना खुश मैं आज पहली बार देख रहा हूं। आज लग रहा है कि रागिनी की मेहनत रंग लाई। अपने बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी देखना किसी भी मां के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और रागिनी, उसने तो अपने बच्चों को जिस तरह से पाला है, आई रियली अप्रिशिएट हर। अकेली औरत, ये सब इतना आसान नहीं था उसके लिए। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। अकेले क्यों, आप तो थे, आपने मदद नहीं की उनकी? मतलब जैसा वो कहती है वैसा तो आप करते ही हैं। हाँ मैं करते हैं ना? यस ऑफ कोर्स।
और मैंने उसकी मदद भी की, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, लेकिन इससे रागिनी की क्रेडिट और उसकी स्ट्रगल कम नहीं होती। डॉक्टर, एक औरत के लिए अपने अतीत से उभरना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा वक्त लगता है उसको, और अगर उसे साथ में लेके चलना हो तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे हस्बैंड्स पर। बड़े कमीने होते हैं, नहीं? और कुछ हस्बैंड्स बहुत ही कमजोर। हाँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि रागिनी जैसी औरत को कोई आदमी धोखा कैसे दे सकता है। अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं तो क्या आप क्या 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 करेंगे? आप मैं क्या करेंगे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। छोड़ूंगा नहीं मतलब? डॉक्टर, आप जानते नहीं है, उसने रागिनी के मन में ये शादी के खिलाफ के इतना जहर भर दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता डॉक्टर अमन कि रागिनी के मन में शादी को लेकर कोई जहर है। I don't agree with you. नो डॉक्टर, मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट बताएंगे आप मुझे? कुछ बताने को बचा है आपके पास? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने रागिनी को प्रपोज किया था और हाँ, आगे की कहानी में जानता हूँ डॉक्टर अमन, इसीलिए बुरा लगता है मुझे आपके लिए। ये दुख अपने खुद अपने सर उठाया है ना। क्या करें, कुछ लोगों की जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं होता। चलो चलो, मजाक मस्ती बहुत हो गया, अभी रस्म शुरू करते हैं पंडित जी। हाँ, लड़का और लड़की के पिता को बुलाइए, शगुन की विधि अब शुरू करते हैं। और लड़की की ओर से। अरे रागिनी बहन, आप यहाँ क्यों बैठ गई? ये शगुन की रस्म है और इसमें लड़की की माँ नहीं, लड़की का बाप बैठता है। मैं जानती हूँ बा, लेकिन निशी के लिए उसकी माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। बचपन से लेकर आज तक उसके पिता का हर फर्ज, हर जिम्मेदारी मैंने निभाई है, इसीलिए ये रस्म भी मैं ही निभाऊंगी। देखो, आपने आपकी बेटी के लिए जो कुछ किया उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन तारीफ अपनी जगह और परंपरा अपनी जगह। शादी और सगाई के साथ एक शास्त्र जुड़ा है और शास्त्र का तोड़ने का मतलब है अपशगुन, और हम कभी अपशगुन नहीं होने देंगे। और देखो, दूसरी बात यह है, जब तक आपकी तरफ से कोई भी आदमी आकर रस्म को नहीं निभाएगा तब तक ये रस्म पूरी नहीं होगी। बाप, मैं क्या कह रहा था? तुम इस मामले में चुप रहो तो ही अच्छा है। मैं कोई गलत जिद नहीं कर रही हूँ, इसमें दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कल उठ के कुछ ऊंच नीच हो गया तो जिम्मेदार कौन? और वैसे भी निशी के पापा यहाँ आए हैं सगाई में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बुलाओ उन्हें। देखिए, वो रागिनी, सब्र से काम लो, शादी ब्याह का मामला है, हल्की सी अनबन हुई तो निशी की पूरी जिंदगी। और ये लोग सही कह रहे हैं, नचिकेत निशी के पिता हैं और आज मौजूद भी है। वो अपने पति के नाते नहीं, निशी के पिता के नाते तो बुला। अरे डॉक्टर साहब, वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर आ जाइए। निशी के पापा, प्लीज आइए, बैठिए ना। अरे यार, आई कांट बिलीव इट, एंगेजमेंट एक लड़की की हो रही है और बाप दो खड़े हुए हैं। इसीलिए तो मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, वरना पता नहीं कन्यादान के वक्त माएँ कहाँ से आ जाती। आफ्टर ऑल तुम्हारा रेपुटेशन ही कुछ ऐसा है। तुम अपनी बात करो, हमारे बच्चे नहीं हुए वो ठीक है, मेरे तो मैं खुद ही नहीं जानता। जाइए डॉक्टर साहब, बुला रहे हैं आपको। मुझे? रागिनी बेन, जल्दी उनको बुला कर लेकर आइए ना, वैसे भी मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, बुला लीजिए ना उनको।
रागिनी मेरी तरफ आ रही है, मतलब वाकई मुझे जाना है रिचुअल्स करने। ओह गॉड, ये सब मुझसे कैसे होगा? हम दोनों में तो वैसा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी। और अगर जिग्नेश के पेरेंट्स को सच्चाई पता चल गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? ओह गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज 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 प्लीज। चलो, कहाँ? वो लोग बुला रहे हैं तुम्हें। वो लोग मुझे नहीं, तुम्हारे पति डॉक्टर अमन को बुला रहे हैं। निशी की एंगेजमेंट की कुछ रस्में हैं जो सिर्फ उसके पिता कर सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, शायद तुम भूल गए लेकिन मुझे याद है तुमने क्या कहा था कि निशी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या कहा था तुमने? मेहमान की तरह आए हो, खाओ पियो जाओ, वही कर रहा हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम जैसा कर रही थी वैसा कर रहा हूँ मैं। क्यों करूँ मैं ये विधि वगैरह? नचिकेत प्लीज। क्या कहा तुमने? प्लीज। वाह, रागिनी पटेल मुझे प्लीज कह रही है। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, बट आई लाइक इट। एक बार वैसे कहो ना जैसे तुम डॉक्टर अमन से कहलवाती हो, हाथ जोड़कर प्लीज। कोई बात नहीं, आज प्लीज से काम चला लेता हूं। हाथ जोड़ने के बहुत मौके आएंगे।